भाइयों बहनों नमस्कार। आज मैं पुनः एक वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आया हूं। आज मेरा वीडियो भी दो विषय पे बात करूंगा मैं। पहली बात मैं करने जा रहा हूं अपने कानपुर में जो ये जाम की व्यवस्था है इस पे कैसे सुधार किया जा सकता है। तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, मैं पुनः एक बार कहूँगा, हर बार कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो मेरा मनोबल भी बढ़ता है और मैं हर वीडियो में ये बात कहता हूँ। तो मैं अब अपनी बात पे आता हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ, ये जो पीछे आप पेड़ देख रहे हैं ये महुआ का पेड़ है। ये जो तीन भी आपको पेड़ दिख रहे हैं, मैं उसी जगह ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहली बात तो मुझे ये करनी है कि कानपुर में ये जो आपका, तो मैं बात कर रहा था कानपुर में जो ये जाम की व्यवस्था है इसको कैसे कम किया जा सकता है। तो जो मेरे विचार में एक बात आई है, अगर कानपुर से ये कचहरी हटा दी जाए, जैसे आप सब्जी मंडी को दूर ले गए हैं और बस अड्डे को भी आप दूर ले जाने के प्रयास में हैं। झगरकटी बस अड्डा भी जाम की व्यवस्था काफ़ी बढ़ाता है, लेकिन झगरकटी पे ज़्यादा हम बात इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि रेलवे स्टेशन पास पड़ता है, तो यात्रियों को हो सकता है आने जाने में असुविधा हो या बहुत दूर कर दिया जाए। लेकिन अगर कचहरी यहाँ से हटा दी जाए तो 100% मानिए कि कानपुर की आधी जो ये जाम की व्यवस्था है वो ख़त्म की जा सकती है। उसका कारण ये है कि ये बिल्कुल कानपुर के बीच के उसमें आता है। इसकी वजह से यहाँ पे जो अपना ग्रीन पार्क स्टेडियम है उसमें मैच कराने में भी बड़ी असुविधा होती है। और जिस समय मैच होता है तो पूरा कानपुर समझ लीजिए, फूलबाग, घंटाघर, ये सब इतने जाम की स्थिति पकड़ लेता है कि आप पूछिए मत। इसीलिए अब यहाँ पे लोग मैच कराने में कतराने लगे हैं। मैं सही बात बता रहा हूँ। दूसरी बात, कचहरी की वजह से इतना ज़्यादा जाम पकड़ता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। बहुत वहाँ पे देखा गया है कि रोड डाइवर्जन किया गया है, लेकिन फिर भी मैंने ये देखा कि कचहरी की वजह से इतना ज़्यादा कानपुर में जाम होता है, फूलबाग वगैरह में, जिसकी कोई सीमा नहीं। अतः मैंने बहुत विचार विमर्श करने के बाद, बहुत सोच विचार करने के बाद मैंने ये सोचा है कि मैं सरकार को चेताऊँ कि अगर कानपुर से यह कचहरी भी हटा दी जाए, थोड़ा दूर कर दी जाए, तो शायद जाम की व्यवस्था से निजात मिल सकती है। ये बिल्कुल फैक्ट बात है। दूसरी बात, जो मैंने वीडियो में कहा कि एक विषय पे और मैं इसी विषय को लेके बात करूंगा जो कि बहुत ज़रूरी है। कृपया आप लोग हमारे वीडियो को पूरा सुना ज़रूर करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब की जहाँ तक बात है वो मैं कहता हूँ, आपके एक वीडियो से समाज में काफ़ी सुधार आ सकता है, बात आपकी सुनी जा सकती है। इसीलिए मैं कहता हूँ, और मेरा कोई उद्देश्य ऐसा नहीं रहता है। अब मैं जो दूसरे विषय पे बात करने जा रहा हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है। उस पर भी आप लोग विशेष ध्यान दें, खास करके युवा वर्ग विशेष ध्यान दें। हमारे जो युवा लड़के लड़कियां हैं वो भी बहुत विशेष ध्यान दें। इसलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो पूरा ज़रूर सुना जाए। वो बात ये है, अभी आपने देखा होगा एक हादसा हुआ था जिसमें एक लड़के ने सुसाइड कर लिया था। अपना पत्र लिख के इतना परेशान हो गया था कि वो उसने अंत में सुसाइड कर लिया। उसी प्रकार से एक अभी और हादसा हुआ है, अभी कल ही परसों की बात है। एक लड़के ने और सुसाइड कर लिया है। तो उसने भी ऐसा कुछ लिखा, इतना ज़्यादा प्रताड़ित हो गया था वो अपनी पत्नी से, उसने भी अपना सुसाइड कर लिया है। ये एक अपने देश में बहुत गंभीर समस्या बनती जा रही है। वो इसलिए बनती जा रही है कि सरकार एक पक्ष को सबसे ज़्यादा तवज्जो दे रही है। ये बिल्कुल गलत है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि इस विषय में सरकार बहुत विशेष ध्यान दें
और फिर से सोचे एक दफ़े पुनः कि क्या ये सही बात है। मैं तो ये कहता हूँ आप दोनों को बराबर से न्याय दो। ये जो एक दहशत का माहौल है कि लड़की अगर दहेज प्रथा लगा दे तो लड़के के लिए एक समस्या खड़ी हो जाती है, जबकि हकीकत देखा जाए तो ऐसा होता नहीं है। सबको मालूम है, वकील भी इस बात को समझते हैं। ऐसा नहीं, वो भी कहते हैं भैया हमको लगता है ऐसा नहीं है, लेकिन करें क्या, नियम कानून ऐसे बने हुए कि हमको मजबूरी होती है प्रशासन की, चाहे पुलिस हो या वकील हो। भाई सबके घर परिवार होते हैं, सबके बीवी बच्चे होते हैं, तो सब इस बात को समझते हैं। और मैं ये भी नहीं कहता कि नहीं हर लड़की ख़राब होती है या हर लड़का ही ख़राब होता है। ठीक है, तो मेरा केवल इस वीडियो के माध्यम से ये कहना था कि अब सरकार को चाहिए ऐसे नियम बनावे कि ये जो दहेज प्रथा लगा के तुरंत अरेस्ट वाला काम हो जाता है, जिसमें लड़का परेशान हो जाता है। आप लड़के की परेशानी ही नहीं समझते। मैं तो कहता हूँ आप सज़ा दोनों को दो। अब ऐसा नियम बनाओ कि कोई अगर गलत तरीके से केस करता है लड़के वालों के ऊपर, तो उसको भी भय व्याप्त हो कि अगर मैं गलत केस कर रहा हूँ तो जो सज़ा लड़के को होगी वही सज़ा लड़की वालों को भी होनी चाहिए। मेरा स्पष्ट इस वीडियो के माध्यम से आपसे कहना है। और यूँ दहेज प्रथा लगा दिया सीधे अरेस्ट कर लो जाके, ये बात भाई हमें हजम नहीं होती है। तो आप मौका लड़के वालों को भी पूरा दो, जो गुनहगार हो उसको आप सज़ा दीजिए। मैं बिल्कुल ये नहीं कहता हूँ कि नहीं लड़के वाले ख़राब नहीं होते हैं, लड़की वाले ख़राब नहीं होते। अब मैं इस पे एक किस्सा सुनाता हूँ। अभी एक लड़के की शादी भई, उन्होंने दहेज में जो भी सामान दिया लड़की वालों ने, समझिएगा बहुत गंभीरता, उन्होंने सारा सामान किस्त पे दिया। जो भी सामान देते रहे वो किस्त पे लेके दहेज में लड़के वालों को दिया। अब लड़के की जब शादी हो गई तो उन्होंने पल्ला खींच लिया। अब सारा दहेज के सामान का किस्त कौन भर रहा है? लड़के वाला भर रहा है, क्योंकि शादी हो गई। अच्छा, किसी तरीके से चलो लड़के वाले ने एडजस्ट किया, उसने सारा सामान जो भी उनको दहेज में मिला था उन्होंने सारा किस्त भर दिया। जब सारा किस्त भर दिया, सब कुछ हो गया, लड़की इतनी बदतमीज़ कि फिर भी वो घर के काम नहीं कर रही थी, डेली लड़ाई झगड़ा कर रही थी। जब ये समस्या का समाधान हो गया तो उसने जाके कोर्ट में दहेज का केस लगा दिया कि हमको प्रताड़ित किया जाता है। अब बताइए ऐसे हालात में लड़के वाले और लड़का क्या करे? ऐसे ही एक घटना और है जिसमें कि लड़की परेशान करती थी, यहाँ तक कि घर का काम तक नहीं करती थी। उसको चाय नाश्ता बनाने में भी परेशानी थी, कहा जाए तो घर से भाग जाती थी। कई बार चली गई अपने घर छोड़ के, मैं काम नहीं करूँगी। अब बताइए आप दो पैसे कमाती नहीं हैं, घर का काम आप नहीं करेंगे, एक बच्चा भी है, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो ऐसी जो लड़कियां कुछ हैं जिसकी वजह से आज आप देखिएगा कोर्ट कचहरी में सबसे ज़्यादा मुकदमे सिर्फ दहेज प्रथा के चल रहे हैं। वकील लोग खुद बताते हैं एक समय ऐसा था कि इतना नहीं होता था, लेकिन आज जिसको देखो 6 महीने 4 महीने हुआ नहीं कि एक दहेज का केस लगा दिया जाता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ऐसे लोगों को, गवर्नमेंट को सचेत करना चाहता हूं, भाई आप दोनों पक्ष को अच्छी तरीके से सुनिए, सुनने के बाद जो दोषी हो उसको सज़ा दे दिए, क्योंकि लड़का लड़के के गार्जियन वो भी एक परिवार होता है, ऐसा नहीं है। और मैं उन लड़कियों से भी कहता हूं भाई जिम्मेदारी समझो, शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, समय चेंज होता है, आप दूसरे घर जाते हो, एडजस्टमेंट करने में टाइम लगता है। इन सब बातों को, छोटी छोटी बातों को लोगे समाधान करना चाहिए अपने नाते रिश्तेदारों में। अगर कोई समस्या आती है तो इस तरीके से केस नहीं लगाए जाते हैं। और मैं फिर पुनः आता हूँ, आप कचहरी को दूर ले जाइए, जिससे कि ये जो केस लगा देते हैं ना, इनको थोड़ी दूर दौड़ाई हो। तो इसलिए पुनः मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सचेत करता हूं, हमारी इन दोनों बातों पे विशेष ध्यान दिया जाए और आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें अगर बात मेरी समझ में आती है तो। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। मैं पुनः जो युवा शादीशुदा जोड़े हैं मैं उनको समझा रहा हूं, आप लोग समझ जाइए, ऐसे ज़िंदगी पार नहीं होती, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। आप पुराने लोगों से सीखिए, पहले तो 4-4 5-5 बच्चे होते, अब तो आप लोगों को 1-2 बच्चे पैदा करने में आफत आ जाती है, उस पर भी परवरिश करने में दिक्कत है। तो ऐसे दुनिया नहीं चलती है, ऐसे घर समाज नहीं चलता है। शायद मैं अपनी बात समझा चुका हूँ। जय हिंद, जय भारत।